नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम सब आज फिर विवेक परिवार से जुड़े हैं और जैसा कि आप जानते हैं, ध्यान सत्र के लिए हम प्रतिदिन इकट्ठे होते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं। घर बैठे बैठे हम इस सामूहिक ध्यान का आनंद लेते हैं। तो मैं एक बार अनिल भारती जी से पूछना चाहूंगी कि क्या हम ध्यान से ही शुरुआत करें? जी, अच्छा रहेगा, अच्छा हाँ रहेगा। जी। तो दोस्तों, हम ध्यान से ही आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, आप अपना चश्मा उतारकर, हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और अपनी सांसों पर ध्यान दें। मधुर संगीत के साथ हम सांसों के साथ एक हो जाएंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक होकर अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें। सांसों के साथ प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अपने भीतर बहने वाली इस प्राण ऊर्जा को महसूस करें।
सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। प्रतिदिन ध्यान करना हमारी प्राथमिकता होनी। ध्यान हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत करता है। सांसों के साथ एक होकर स्वयं से जुड़ जाएं। इस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ था और विष अलग हो गया था। ठीक इसी प्रकार जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो हमारे भीतर भी समुद्र मंथन हो। नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार, द्वेष भावना का विष शरीर से बाहर निकल जाता है। प्रेम, दया, करुणा का अमृत हमें स्वयं के भीतर से प्राप्त होता है।
आखिरी 5 मिनट अपनी सांसों के साथ रहें। आती हुई सांस और जाती सांस।
लास्ट 2 मिनट्स अपनी सांसों के साथ रहें, आती हुई सांस और जाती हुई। लास्ट 1 मिनट, आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ रहें। सांसों की अद्भुत चमत्कारिक शक्ति को जानें। सांसें हमें हमारे उद्गम स्रोत की ओर ले जाती, जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू की है। लास्ट 30 सेकेंड्स। Ten seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। Give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you.
थैंक यू जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मिलकर सामूहिक ध्यान किया है। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सामूहिक ध्यान करने से हम सबकी ऊर्जा बढ़ जाती है। आज हमने जो विषय रखा है, जैसा अन्न वैसा मन, ये आपने बहुत बार इस बात को सुना है, विचार भी किया है और सभी जानते भी हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आप में से कुछ लोगों के विचार जानना चाहूंगी कि ऐसा क्यों कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। क्योंकि अन्न से तो केवल हमारे शरीर की पोषण होता है। शरीर का पोषण करने के लिए अन्न आवश्यक है, लेकिन मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आप में से कोई भी अपना हैंड रेज करके अपने विचार सबके साथ साझा कर सकता है। विचारों के आदान प्रदान से ही हम आगे बढ़ते हैं। आप जरूर अपने विचार शेयर कीजिए कि जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा क्यों कहा गया है? इससे हमें क्या समझ आती है? अनिल भारती जी, आप ही बताइए थोड़ा। हाँ जी, बहुत बढ़िया विषय है जस्सी जी आप आज का, कि जैसा अन्न वैसा मन। जो हम अन्न ग्रहण करते हैं और उस अन्न के साथ जो ऊर्जा आती है, वो सात्विक अन्न, राजसिक अन्न और तामसिक अन्न। जैसा अन्न है वैसी ऊर्जा उसके साथ आएगी और वैसा ही मन पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी जीव को कष्ट देकर, उसको दुख देकर, उसकी हत्या करके वो जो मांस है अगर उसको खाया जाता है, तो वो सभी इमोशंस, पीड़ाएं, वो दर्द, वो फियर, वो सभी उसके साथ हमारे भीतर जाते हैं और हमारे मन का आधार बनते हैं वो। और इसी तरीके से जो अन्न है वो जिस धन से खरीदा गया, वो धन कैसे कमाया गया, वो ऊर्जा भी उसके साथ आती है और वो भी उसी तरीके से काम करती है। तो अन्न के बहुत सारे कारण हैं कि जैसा अन्न आपका होगा वो ऊर्जा सूक्ष्म रूप में आपके मन का आधार बनेगी, आपके विचारों का आधार बनेगी। और जैसे आपके विचार होंगे, मन और कुछ नहीं है, वो विचारों का समूह है। तो जैसे विचार हमारे बनेंगे, जैसा हमारा अन्न होगा वैसे विचार बनेंगे, सतो रजो तमो के अनुसार। तो वैसे ही जैसे विचार होंगे वैसा मन बनेगा। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, जी सर, थैंक यू। और भी चारुमूर्ति जी ने हैंड रेज किया है, जी आप उनको अनम्यूट कीजिए। जी। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप। श्रेयांश सिंह जी ने लिखा है, हम जो सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वो भी हमारे विचारों में आ जाता है। ये ठीक बात है कि हमारे ऊपर हर चीज का प्रभाव पड़ता है। आ, शायद वो म्यूट नहीं कर पा रही हैं कि कहाँ चली गई हैं। एक बार चेक करें टीपी जी, क्या वो अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को?
टीपी जी चेक करें प्लीज, क्या अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को? देखो हमारे साथ 41 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं और हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उस पर बात कर रहे हैं। तो हम सबको अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। कोई भी हैंड रेज करके अपने विचार व्यक्त कर सकता है, और जितना हम शेयर करते हैं उतना ही आगे बढ़ते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, मैम सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, सुन रही हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम अभी आपने बोला कि जैसे मतलब हमारा आहार होगा वैसा ही, तो इसका ये दो तरह से इफेक्ट होता है कि जो हम खाते हैं, जैसा हम जितना सात्विक खाएंगे तो वो विचार हमारे होंगे अहिंसात्मक होंगे। अगर हम हिंसात्मक तरीके से अपने अंदर कोई भी खाना डालेंगे तो हमारे विचार भी हिंसात्मक हो जाएंगे। और एक जो हम सुनते हैं, होते हैं, देखते हैं, ये भी हमारा जाता है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारे विचार हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू वेरी मच। और शब्द अरोड़ा जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है। टीपी सिंह जी, आप उन्हें अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। हेलो। शब्द अरोड़ा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कैसे हैं मैम आप? बस बढ़िया। आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। हेलो। एक मिनट मैम, वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं भी चलो आप ऐसे ही बात कीजिए अगर नहीं ऑन हो रहा तो। जी मैम, आपने टॉपिक बात पूछी है, जैसा खाएं मन वैसा होए मन। हाँ जी। इसमें एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जैसी रंगत वैसी संगत। हम्म। और कबीर साहब ने भी कहा है कि बुरा जो देखकर मैं चले, बुरा ना मिले कोई, जो मन अपना ताके तो उससे बुरा ना कोई। हम्म। तो मैडम इसमें ये होता है कि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, और कुछ लोग नॉन वेज वगैरह जो खाते हैं। तो उसमें अगर हम, ये नहीं है कि हम नॉन वेज खाएंगे तभी हमारी वो ऐसी होएगी, हम लोग नॉन वेज नहीं खाते, ना खाना भी नहीं चाहिए। उसमें ये है कि अगर किचन में हम लोग खाना हमारे घर में बन रहा है, लेडी हमारी घर के वो बना रहे हैं, तो उस वक्त हमारे मन में क्या प्रभाव चल रहे हैं खाना बनाते वक्त, किस नियति से, किस सोच से हम उसको पका रहे हैं, फिर वो सब में सर्व हो रहा है और वो हम लोग खा रहे हैं, तो वो एनर्जी जो आएगी वो सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। उस तरह से फिर बंदे के विचार बन जाते हैं। तभी कहते हैं भी खाना खाते वक्त भी उसका जाप सिमरन और ध्यान जैसे भी हम वो करते ही रहना चाहिए हमेशा, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर उस तरह से जाएगी। तो यस इसलिए सर। जी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। असली जिस मुद्दे पर आना था उस मुद्दे पर आ चुके हैं हम। जी और निर्मल गांधी जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए निर्मल गांधी जी। हाँ हेलो मैम, कर दिया अनम्यूट मैंने। हाँ जी, ने बात कीजिए। हाँ अच्छा, हेलो नमस्ते जी, गुड नाइट, गुड क्या बोलूँ, हेलो। ठीक है जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। अच्छा, ये भी थोड़ा इम्प्रेशन पड़ता है ना कि जैसे घर में हमारी मेड सर्वेंट खाना बनाती है तो कई बार वो गुस्से में होती है, कई बार वो शांति से बना रही है, कई बार हर तरह के उसके मूड स्विंग होते रहते हैं। तो
मेरे घर में भी ऐसी थी, एक सर्वेंट थी, वो खाना बनाती थी तो वो हमेशा गुस्से में रहती थी, तो मेरे घर में क्लेश का माहौल बना रहता था। कई दिनों से वो चली गई, तो मेरा मन करता है कि मैं ही खाना अपनी फैमिली के लिए बनाऊं, क्योंकि मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट बहुत फैमिली पे पड़ता है। यस ये होता है। यस यस, आप उसी उसी विषय पर, उसी जगह हम पहुंच गए हैं जहां से हमें शुरुआत करनी है आज के सेशन की। सो आप सभी ने बहुत अच्छा किया, शेयरिंग किया, और शेयर करके ही हम आगे बढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम कैसे जीवन जी रहे हैं। हम ध्यान तो कर रहे हैं, ऊर्जा को बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जिससे ऊर्जा व्यर्थ जा रही है। तो उन चीजों पर हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो हमारा भोजन है, आहार है। इसीलिए कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। इसी पर हम थोड़ा सा आज विचार विमर्श करेंगे। और जो चीज मेरी समझ में आई और जो मैं शेयर करना चाह रही थी वो सब आपने सबने शेयर किया है। सो इसीलिए हम मिलजुल कर अपने आप एक दूसरे के साथ विचार साझा करके आगे बढ़ रहे हैं। जो हम अन्न खाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि केवल हमारा जो भौतिक शरीर है जो दिखाई देता है उसी का पोषण होता है। ये जो हमारा भौतिक शरीर है ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश, फूड बॉडी, यानी ये अन्न से ही बना है। माँ के गर्भ में एक छोटे से सेल से जीवन की शुरुआत होती है और जो माँ खाती है उसी से बच्चे का शरीर बनता है। और जैसे जैसे वो शरीर बनकर एक गर्भ से बाहर आता है तो फिर उसे भूख लगती है, उसे खाने की जरूरत पड़ती है और वो खाता है। और जैसे जैसे वो भोजन लेता है अपने उम्र के हिसाब से उसका उससे शरीर बनता रहता है। हम भोजन तो लेते हैं लेकिन इस शरीर की जो प्रगति है वो प्रकृति करती है, उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। तो ये जो हमारा अन्नमय कोश है, अगर इसको बहुत मोटी भाषा में कहा जाए तो जैसे हम कहते हैं मन जो है विचारों का भंडार है, हमारा जो अन्नमय कोश है ये रोटियों का संग्रह है, क्योंकि ये रोटी से बना है। और फिर हमारे अंदर मनोमय कोश है, मेंटल बॉडी है, जिसके अंदर हमारे विचार हैं और हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, वो हमारा मनोमय कोश है। और मनोमय जो कोश है, जैसे इससे अन्नमय कोश का भोजन जो है वो भोजन है अन्नमय कोश के लिए, अन्न है खाना। और मनोमय कोश का जो खाना है वो विचार है। मन विचारों से भरा रहता है हमेशा, और विचार जो हैं वो हमारे जीवन को संचालित करते रहते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम जीवन में गतिविधियां करते हैं, उसी तरह जीवन जीते हैं। तो ये जो मनोमय कोश है, मन जो है ये विचारों का समूह है। प्राणमय कोश जो है हमारा, ये हमारी एनर्जी बॉडी है, ऊर्जा शरीर है। जो हम सांसों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो एनर्जी बॉडी में ऊर्जा जाती है। अब ये जो हमारी एनर्जी बॉडी है ये अन्नमय कोश और मनोमय कोश दोनों के बीच में है। तो जो प्राणमय कोश है हमारा, एनर्जी बॉडी जो है, इससे ऊर्जा मन को भी मिलती है, फिजिकल बॉडी को भी मिलती है। जब तक हम बच्चे होते हैं, हमारा मन नहीं बना होता, तब तक प्राणमय कोश से ऊर्जा सीधी फिजिकल बॉडी में और जो दूसरे बॉडीज हैं अंदर सूक्ष्म शरीर है उनमें जाती है। लेकिन जब मन बन जाता है तो ये एक विचारों की एक परत जम गई है। अब अन्नमय कोश के और प्राणमय कोश के बीच में एक विचारों की परत जम गई है। अब जैसे हमारे विचारों की गुणवत्ता होगी, जैसे हमारे विचार होंगे, उस हिसाब से प्राण ऊर्जा जो हम प्राणमय कोश में ऊर्जा जो 72,000 नाड़ियां हैं, कुंडलनी शक्ति है, जो 7 चक्रस हैं हमारे, जो ऊर्जा के केंद्र हैं, वो जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं प्राणमय कोश में, वो ऊर्जा फिर हमारे मनोमय कोश से होकर अन्नमय कोश में जाती है और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश में जाती है। तो जब जब हम ध्यान करते हैं, हमारा जो प्राणमय कोश है
उसमें ऊर्जा बढ़ती है। और प्राणमय कोश में ऊर्जा बढ़ने से उसके आगे और पीछे के जितने शरीर हैं उन पर वो प्रभाव पड़ता है। और हमारा जो प्राणमय कोश है इसका भोजन ही ऊर्जा है। और फिर हमारा विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश जो है वो हमारा, इसको कारण शरीर भी बोलते हैं। ये ज्ञान का भंडार है। इसमें हमारे जन्मों जन्मों के संस्कार, हमारे कर्म, हमने जो ज्ञान अर्जित किया है वो सबका भंडार हमारा विज्ञानमय कोश है। विजडम बॉडी कहा जाता है। तो प्राणमय कोश से जो ऊर्जा हमारे अंदर आती है और जब हम ध्यान करते हैं हमारे अंदर जो नाड़ी मंडल है वो शुद्ध होता है, तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वो जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उससे हमारा जो विज्ञानमय कोश है वो पोषित होता है। और फिर हमारी आता है आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी। आनंदमय कोश जो हमारा है ये आत्मिक बॉडी है। और ये जो आनंदमय कोश है हमारा, जब हमारे शरीर में ऊर्जा प्रचुर मात्रा में होती है, जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं। चाहे सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, क्योंकि हम उन्हें एक सम करके चलते हैं, एक सम देखकर चलते हैं और हम हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं। अब जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे सारे शरीरों को पोषित करता है। किस तरह से ये भोजन हमारे को प्रभावित करता है, हमारे सूक्ष्म शरीरों को किस तरह से ये भोजन पोषित करता है, आज हम उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। कि जो हम अन्न खाते हैं, आहार मतलब अन्न, जो हमने अन्न खाया है उसका जो अन्न का प्रभाव है उससे हमारे विचार बनते हैं। जो सूक्ष्म अन्न का हिस्सा है, जैसे अनिल जी ने कहा कि अगर हम किसी को दुख देकर, किसी का धन छीन कर, चोरी करके, बेईमानी करके इस तरह से धन कमाते हैं, तो हमारे अपने आप विचार ही नकारात्मक होते हैं। हमारे अंदर हमेशा ये चलता रहता है कि अब हमें किससे छीनना है, अब हमें क्या करना है। तो आहार और विचार वो दोनों जुड़ जाते हैं। और फिर जब आहार और विचार ही सही नहीं है तो व्यवहार कैसे ठीक हो सकता है। तो वो जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा बिहेवियर है वो भी वैसा ही हो जाता है। और हम जो भोजन लेते हैं, जो हमें भोजन दिखाई देता है, जो हम अपने मुंह में डालते हैं, उससे हमारा जो पेट है वो भरता है, हमें इतना पता चलता है। लेकिन जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो केवल हमारा पेट ही नहीं भरता, हमारे मुंह के माध्यम से ही भोजन अंदर नहीं जाता है। वो भोजन हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां ग्रहण करती हैं। वो पांचों ज्ञान इंद्रियां कैसे भोजन ग्रहण करती हैं? जो भोजन की खुशबू है वो हम नाक के माध्यम से, हमारा जो नोज है नाक के माध्यम से भोजन की खुशबू जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कभी आपके तबीयत ठीक नहीं है या कुछ ऐसा हुआ, आपका खाना खाने का मन नहीं है, लेकिन आपके पास आस पास में कोई बहुत अच्छा खाना पका रहा है या उसकी बहुत अच्छे खाना कोई खा रहा है और उसकी खुशबू जब आपको आती है तो आपका भी मन करता है कि मैं भी थोड़ा सा खा लूं। तो खुशबू के माध्यम से भी हम वो अन्न को ग्रहण करते हैं। और टेस्ट, जब खाना मुंह में जाता है तो हम जीभ के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से उस खाने की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। टच, जब हम हाथों से उस खाने को, रोटी को तोड़कर या चावल को हाथों से खाते हैं, वो जो हमारी टच सेंस है, जो हमारी स्किन है, जो हमारे ये फिंगर टिप्स हैं, वो टच के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से उस भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारी जो आंखें हैं, साइट जो है, वो हम देखने के माध्यम से भोजन किस तरह का दिखाई दे रहा है, आकर्षित है, बहुत रुचिकर है, उसके रंग कैसे हैं, ये सब जो चीजें हमें आंखें जो हमारी बताती हैं, वो आंखों के माध्यम से हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम केवल जो भोजन है वो खाली मुंह के माध्यम से खाकर पेट ही नहीं भरते हैं, बल्कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो उस भोजन को ग्रहण करती हैं। और वही खाना हम रोज रोज खाते हैं, लेकिन फिर कभी हमें वो बहुत अच्छा लगता है और कभी हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब हम पूरी तरह उन इंद्रियों के साथ में भोजन को अनुभव कर पाते हैं, उसका स्वाद ले पाते हैं, उसे महसूस कर पाते हैं, तो हमारा जो मन है वो तृप्त हो जाता है। और जो भोजन का अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा है, उससे, स्वाद से
खुशबू से, स्पर्श से, देखने से हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। कई बार हमने ये सुना है कि जब कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन खाता है तो हम स्वयं ही कहते हैं कि आज तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। तो भोजन का जो सबसे सूक्ष्म हिस्सा है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता है, वो ऊर्जा जो है भोजन में, वो हमारी आत्मा को तृप्त करती है। अब हम इस भोजन जो हम ले रहे हैं, इसकी अति अद्भुत चमत्कारिक शक्तियां हैं जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को पोषित करती हैं। अब ये जो चमत्कारिक शक्तियां हैं भोजन में, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, और हम जो ग्रहण कर रहे हैं, जो हम भोजन खा रहे हैं, वो भी 5 तत्वों से बना है। प्रकृति ने उसे बनाया है, और वो जितनी भी फल, सब्जियां, जो भी मनुष्य के खाने लायक चीजें हम देख रहे हैं, वो कोई ऐसे ही नहीं बनी है, वो सभी देवी देवताओं के द्वारा बनाई गई है। उन्होंने मानव जाति को ये अपने आशीर्वाद के रूप में एक चीज जो समस्त औषधियों से पूर्ण है वो दी है। आप अगर ये देखो कि कोई पौधा अगर गंदगी में भी पैदा हो रहा है, उस पौधे में भी अत्यंत औषधीय गुण है, वो भी मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। तो जो भी प्रकृति ने बनाया है खाने के लिए, जो मनुष्य के खाने के योग्य है, वो गुणों से भरपूर है, वो चमत्कारिक शक्तियों से भरपूर है, वो मनुष्य के खाने योग्य है। अब जब हम वो खाना पकाते हैं, जब हमारी रसोई में वो सब सामान आ जाता है, हम खाना पकाते हैं, तो ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि अन्नम ब्रह्मा, अन्न ही ब्रह्मा है। अन्नम पर ब्रह्म स्वरूपम, अन्न जो है वो ब्रह्म पर ब्रह्म का स्वरूप है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से ब्रह्मा जो है उनको क्रिएटर माना जाता है कि उन्होंने सृष्टि में क्रिएशन, सृजन किया है, वो क्रिएटर है। उसी तरह से ये जो अन्न है जिसने हमारे इस शरीर का सृजन किया है, वो अन्न हमारे शरीर के लिए ब्रह्मा है। और अगर हम अन्न की मेटाफिजिकल जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उनको अनुभव कर लें, तो हमें इस अन्न में ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि अन्न जो है वो ब्रह्म स्वरूप ही है, वो पार ब्रह्म का स्वरूप है। आप ये मत समझो कि जो भोजन हम ले रहे हैं बस वो पेट भरने के लिए है। भोजन जो है वो अत्यंत शक्तियों से परिपूर्ण है। और अगर इसको हम थोड़ा सा और देखें, गहराई में देखें कि हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में श्री गुरु नानक देव जी ने अन्न के बारे में बताते हुए कहा है कि अन्न देवता, पानी देवता, बेसंतर देवता लून, पंजवा पाया घृत, ता हुआ पाक पवित्र। श्री गुरु नानक देव जी ने अन्न को देवता कहा है, पानी को देवता कहा है, अग्नि को देवता कहा है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में लून, नमक, पंजाबी में लून बोलते हैं, नमक को भी देवता कहा है, और घी जो है उसे भी देवता कहा है। जब ये पांचों देवता मिल जाते हैं तो पवित्र भोजन तैयार होता है। और जब वो पवित्र भोजन तैयार हो जाता है, जब वो कोई व्यक्ति जो बिना ग्रेटिट्यूड के, बिना अनुग्रहता के, बिना प्रकृति को धन्यवाद दिए हुए खाना खाता है, उस भोजन को ग्रहण करता है, तो ये देवता जो हैं, इन देवताओं के संगम से जो पवित्र भोजन मिला बना है, वो उस मनुष्य के अंदर जाते ही वो भोजन अपवित्र हो जाता है। इसीलिए बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि प्रार्थना करके खाना खाना चाहिए, ईश्वर को याद करके खाना खाना चाहिए, उसका धन्यवाद करके खाना खाना चाहिए। जब हम इस तरह से खाना खाते हैं तो ये जो शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, ये हमें अत्यंत ऊर्जा प्रदान करती हैं। जब एक आत्मा धरती पर जन्म लेती है तो उसके हर एक आत्मा के साथ में 2 गाइड होते हैं, 2 मार्गदर्शक उसके साथ इस धरती पर साथ में ही आते हैं। जैसे अगर हम अपने बच्चे को कहीं भेजते हैं
तो हम उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करते हैं। इसी प्रकार जब आत्मा धरती पर जन्म लेती है तो परमात्मा, वो दिव्य शक्तियां जो हैं, वो उस आत्मा को अकेले धरती पर नहीं भेजती हैं, उसके साथ एक आत्मलोक से, स्पिरिट वर्ल्ड से एक गाइड, एक मार्गदर्शक साथ रहता है, जिसे हम स्पिरिट गाइड कहते हैं। और प्रकृति की जो नेचर वर्ल्ड है, उससे एक नेचर स्पिरिट गाइड उसके साथ में रहता है। जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो मार्गदर्शन करते हैं, आत्मा की यात्रा को देखते हैं, जहां जहां आत्मा मदद मांगती है उसकी मदद करते हैं। और जो नेचर गाइड्स होते हैं, जो आत्मा के साथ रहते हैं, वो आत्मा के शरीर का जो सिस्टम है, जो देखभाल करते हैं। हमारा जो कण कण, अणु अणु जो हमारे शरीर के अंदर है, वो हर एक अणु परमात्मा का ही रूप है। कैसे हम छोटे छोटे से पैदा होकर छोटे से एक अणु से बच्चे बन जाते हैं, और फिर वो बचपन से हम जवानी में आ जाते हैं, जवानी से बुढ़ापे में, तो शरीर कैसे बदलता रहता है, ये प्रकृति की शक्तियां उसे बदलती रहती हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन हम शरीर को अपने हिसाब से जल्दी से बड़ा नहीं कर सकते। हम बचपन से एकदम जवानी में नहीं जा सकते, अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। वो प्रकृति की शक्तियां दिन रात हमारे अंदर काम करती हैं और हमारे शरीर का जो अंदर का पूरा सिस्टम है उसका संचालन करती हैं सुचारू रूप से। तो ये जो दो स्पिरिट गाइड होते हैं, ये हमारे साथ ही रहते हैं। इसीलिए जब इन पांचों के संगम से जो पवित्र भोजन बनता है, जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ परमात्मा को याद करके, प्रकृति को याद करके कि जिसने ये भोजन मेरी थाली में पहुंचाने तक मदद की है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जब हम इस तरह से भोजन करते हैं तो ये भोजन जो है, ये जो देवता है, जो दिव्य शक्तियां हैं, वो अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और हमारे शरीर में जाकर वो वैसी ही ऊर्जा को पैदा करती है। अब हम जो ये भोजन ग्रहण करते हैं, आपने देखा कि पानी जो है, डॉक्टर मसारू इमोटो है जापान के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 40 साल अपनी जिंदगी में रिसर्च किया है कि पानी जो है वो मनुष्य के विचारों का उस पर प्रभाव पड़ता है। और पानी जो है उसकी मेमोरी इतनी पावरफुल है कि जैसा उसके आसपास के विचार होते हैं, जैसी ऊर्जा होती है, पानी उसको स्टोर कर लेता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे टेस्ट किए कि पानी अलग अलग जगह से लेकर, अलग अलग विचारों को लिखकर, अलग अलग विचार पानी को देकर, अलग अलग शब्द लिखकर पानी के, जैसे लव, हेट, इस तरह के, करुणा, कंपैशन, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ऐसे शब्दों को लिखकर जब पानी को एक रिसर्च सेंटर में उसको फ्रीज करके उसके मॉलिक्यूल्स को चेक किया गया, तो जैसे जैसे विचार थे, जैसे जैसे शब्द थे, पानी के मॉलिक्यूल उसके हिसाब से चेंज होते गए। आप ये मूवी भी देख सकते हैं और ये बुक भी है, मैसेजेस फ्रॉम वाटर। तो बहुत अद्भुत उन्होंने रिसर्च करके बताया है कि पानी के ऊपर हमारे जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पानी उस हमारी ऊर्जा को स्टोर कर लेता है। और अग्नि जो है उसका काम है पवित्र करना। हम घर में यज्ञ करते हैं, अग्नि कुंड में हम सामग्री डालते हैं, तो अग्नि जो है वो अशुद्धियों को दूर कर देती है और पवित्र कर देती है आसपास के वातावरण को। इसी तरह से हम जो एक यज्ञ बाहर करते हैं, एक यज्ञ हमारे अंदर चलता रहता है, जो प्रकृति के माध्यम से होता है कि हमारे शरीर के अंदर जठर अग्नि है और हमारे शरीर के अंदर देवी देवता निवास करते हैं। जो हम अपने मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं, वो उस जठर अग्नि, जो यज्ञ के रूप में जठर अग्नि चल रही है, वो उसमें हम आहुति डालते हैं। तो हम उसमें कैसी आहुति डालते हैं, उसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और ये जो यज्ञ कर रहे हैं, हम बाहर के यज्ञ पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि हमें पवित्रता से करना है, लेकिन जो यज्ञ हमारे अंदर चल रहा है उसकी और हमारा ध्यान नहीं जाता और हम कुछ भी अपने अंदर डालते रहते हैं। वो जठर अग्नि अपना काम तो करती रहती है, लेकिन हमारे जो शरीर का अंदर का सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है। इसी तरह से नमक जो है, नमक
पानी से बनता है, और नमक भी हमारी जो ऊर्जा है उसको स्टोर कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आपने देखा होगा जब बचपन में बच्चों को नजर लग जाती है तो उनका नमक से उनकी नजर उतारी जाती है। क्यों? क्योंकि नमक को जब हम उस थॉट के साथ में बच्चे के चारों तरफ ऑरा के पास उसको घुमाते हैं तो वो सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको हम फिर पानी में बहा देते हैं। घी जो है ये भी अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करता है, और इसी तरह से जो हम ये जो भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें तेल और घी आदि होता है तो ये उस जठर अग्नि को प्रज्वलित करता है। तो ये इन पांचों के संगम से जो अन्न हम तैयार करते हैं ये एक तरह की यज्ञ की सामग्री है जो हमारी जठर अग्नि में जाती है और हम उसमें आहुति डालते हैं। तो हमें कैसे विचारों के साथ में अपना भोजन पकाना चाहिए, इस प्रकार का भोजन हमारे शरीर पर असर डालता है। सबसे पहली बात, हम कमाते कैसे हैं, जैसा कि अनिल जी ने कहा। फिर हम उसको पकाते कैसे हैं, और भी लोगों ने शेयर किया। फिर हम उसको खाते कैसे हैं, और फिर अगर हम किसी को घर में अपने ही परिवार को या किसी दूसरे को खिला रहे हैं तो हम खिलाते किस भाव से हैं। ये सभी हमारे अंदर के जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, उस पर प्रभाव डालता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब गुरु नानक देव जी मलिक भागो और लालो की जब हाथ में लेकर पूड़ियां और मलिक भागो की रोटी को जब हाथ में लेकर उन्होंने निचोड़ा था तो मलिक भागो की रोटी से दूध निकला था, सॉरी, मलिक भागो की जो रोटी है उससे खून निकला था और भाई लालो की रोटी से दूध निकला था। क्यों? क्योंकि दोनों की कमाई में फर्क था। भाई लालो चाहे गरीब था लेकिन उसकी धर्म की, ईमानदारी की कमाई थी, मेहनत की कमाई थी, खून पसीने की कमाई थी। लेकिन जो मलिक भागो की कमाई थी वो लोगों को दुख देकर, कष्ट देकर, धोखाधड़ी से, बेईमानी से कमाई हुई कमाई थी, और उसका भोजन श्री गुरु नानक देव जी ने ग्रहण नहीं किया था। जहां जहां गुरु नानक देव जी गए थे बहुत कम जगह पर उन्होंने कहीं भोजन पवित्र देखा था तभी उसको ग्रहण किया था। नहीं तो अगर आप जन्म साखी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अधिकांश समय श्री गुरु नानक देव जी पवन आहारी ही रहे हैं, उन्होंने पवन का ही आहार किया है। अब दूसरी जो चीज महत्वपूर्ण है कि हम खाना पकाते कैसे हैं। अभी हमने ये जान लिया कि ये 5 देवता हैं जिनके संगम से खाना बनता है। अब हम खाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, घी डालते हैं, अग्नि पर उसको चढ़ा देते हैं, और अन्न जैसे चावल हो गए, अनाज हो गया, उन सब चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हमारे विचारों का बाहर के पानी पर इतना प्रभाव पड़ता है तो जब हम उस पानी से भोजन बना रहे हैं और वो पानी हमारे विचारों को, हमारे अंदर जो भी चल रहा है वो सब लेकर भोजन के अंदर उसकी ऊर्जा चली जाती है। नमक जो हम डाल रहे हैं, अगर नमक ना हो तो खाना स्वाद ही नहीं लगता। नमक कम हो तो भी खाना स्वाद नहीं होता, नमक ज्यादा हो तो भी खाना स्वाद नहीं होता। तो नमक जो है वो हमारी ऊर्जा को बहुत इजीली, जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हमारी मनोस्थिति अच्छी नहीं है जब हम खाना पका रहे हैं और हम इन देवी देवताओं के साथ में, इनके संगम से इनके साथ काम कर रहे हैं और ये देवी देवता हमें कुछ नहीं कहते हैं, कुछ रिएक्शन नहीं देते हैं, हमारे अंदर जो भी चल रहा होता है ये तथास्तु 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 कर देते हैं। अगर हमारे अंदर नकारात्मकता चल रही है वो तथास्तु कर देते हैं। अगर हम शांत मन से परमात्मा को याद करते हुए, ध्यान करके, अच्छी तरह से स्थिर होकर और बहुत ही उत्साह के साथ, खुशी के साथ खाना पकाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं जिनके लिए खाना पका रही हूँ वो भी आत्मा है, तो हम सब आत्माएं जो हैं इस प्रसाद को, इस नैवेद्य को ग्रहण करेंगे तो वो खाना प्रसाद बन जाता है। और जब वो खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ऊर्जा बदल जाती है। ये जो पानी है और ये जो नमक है, घी है, अनाज है, ये हमारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब इमीडिएटली कर लेते हैं। और जब हम आटा गूंथते हैं, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में आटा गूंथकर रोटी ही बनाई जाती है, तो आटा जो है अन्न देवता, पानी देवता हो गया, बहुत लोग उसमें नमक भी डालते हैं तो नमक भी हो गया उसमें। और जब आटा हम गूंथते हैं तो उसमें हल्का सा ऊपर घी भी लगा देते हैं कि आटा सूखे ना। और अगर हमारा उस समय ध्यान टीवी देखने में है, नकारात्मक कोई सीरियल देखने में है,
हम कोई मूवी ऐसी देख रहे हैं जिसमें खून खराबा है, क्रिमिनल मूवी देख रहे हैं, या हम फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, किसी पर चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नौकरों को डांट रहे हैं, उस मनोस्थिति में जब हम खाना पकाने का काम कर रहे हैं तो वो सारी ऊर्जा खाने में चली जाती है। एक बार आप सोच कर देखिए कि ऐसा खाना खाने से क्या परिवार में सुख शांति रह सकती है? क्या परिवार के लोग स्वस्थ रह सकते हैं, या हम स्वस्थ रह सकते हैं? नहीं। तो हमें ये, हम जो मॉडर्न बनने के चक्कर में हमने ये सारी चीजें इकट्ठी कर ली हैं, और हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर लेंगे, हम खाना भी बना लेंगे, हम टीवी भी देख लेंगे, हम फोन पे बातें भी कर लेंगे, लेकिन हम बिना ऊर्जा विज्ञान को जाने हम अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज जो हम इतना दुख देख रहे हैं, इतनी क्लेश देख रहे हैं, इतना रिश्तों में दरार देख रहे हैं, इतना ये सब देख रहे हैं अपने आसपास, अपने घरों में, तो उसका सबसे बड़ा कारण खाना ही है। क्योंकि ना तो हम शांत मनोस्थिति में अच्छे भाव के साथ खाना बना रहे हैं, ना कमा रहे हैं, ना अच्छे भाव के साथ किसी को खिला रहे हैं। अगर आप सिंपल सी एग्जांपल देखो कि घर का काम होता है, स्त्री थक जाती है, महिला थक जाती है, और अगर बच्चा 2 बार कुछ मांगता है, या आपने जो बनाया बच्चा कह देता है मुझे ये नहीं खाना, मुझे कुछ और चाहिए, तो क्या हम प्रेम से बनाकर देते हैं, या हम 10 बातें सुनाते हैं? जब हम नकारात्मक बातें मुंह से बोलते हैं, जब हम नकारात्मक बातें, हमारे विचार ही नकारात्मक हैं, और हम अगर किसी को खाना बनाकर देंगे भी तो उसकी भी ऊर्जा कम हो जाएगी, और जो खाना खाता है उसकी भी कम हो जाएगी, जो बनाता है उसकी भी कम हो जाएगी। इसीलिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो हर किसी के हाथ का खाना नहीं खाते, हर किसी के घर से खाना नहीं खाते, क्योंकि सबकी कमाई अलग अलग होती है, किस मनोस्थिति में खाना बनाया वो स्थिति अलग होती है। और इसीलिए आपने देखा कि आज खत्री जी हमारे सामने एक जीवंत उदाहरण है। वो जहां भी जाते हैं अपने हाथों से खाना पकाकर सबको खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, मेरी ऊर्जा जो खाने के माध्यम से सबके पास जाएगी, सबको लाभ होगा, और सबको खिलाकर खाते हैं, प्रेम से खिलाते हैं, प्रेम से बनाते हैं, और ताजा अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना बनाकर सबको खिलाते हैं। तो हमें, अगर अपने घर में हम ग्लोबल पीस की बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी यूनिवर्सल लव की, अनकंडीशनल लव की बातें करते हैं, अगर हम किसी मूर्ति को भोग लगाने मंदिर में जाते हैं, हम नहा धोकर तैयार होकर पाठ पूजा करते हुए पवित्रता से भोजन बनाकर वहां पर सात्विक भोजन लेकर जाते हैं, वो मूर्ति तो इंसान ने बनाई है, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा इंसान ने की है, उसको हमने भगवान का नाम दे दिया। लेकिन क्योंकि वो मूर्ति पलटकर जवाब देगी नहीं कभी, इसलिए हम जैसा चाहते हैं वैसा करते रहते हैं। लेकिन जो मूर्तियां ईश्वर ने बनाई हैं, जो हमारे आसपास हमारे घर के लोग हैं, जो हम, जिनके साथ में हमारा लेन देन का संबंध है, जो ईश्वर ने मूर्तियां बनाई हैं, जो सामने मेरी चुनौतियां लेकर आती हैं, मुझसे पलट कर जवाब देती हैं, जिनसे मेरा मन मुटाव होता है, उतार चढ़ाव होता है, क्या मैं कभी उनको ईश्वर की बनाई हुई मूर्ति समझकर, वही चेतना जो मेरे अंदर है, वही चेतना उसके अंदर है, हम सब ब्रह्म स्वरूप हैं, अगर इस भाव से अगर हम रहेंगे, खाना बनाएंगे, तो क्या सुख शांति घर में नहीं आएगी? तो हमें सोचना है कि हम इतना पैसा दवाइयों पर बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन उसकी जड़ कहाँ पर है? हमें जड़ तक पहुंचना है। तो जड़ हमारे खाने में है। जैसा आप देख रहे हो, पानी की मेमोरी है। अगर आप घर में पानी जहां भी आप स्टोर करते हो, वहां पर अगर आप खाली एक लिख कर लगा देते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो पानी आपकी वाइब्रेशन को चेंज कर देता है। जैसे जैसे आप पानी पीते हो आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है। एक बीच में ऐसा समय आया था जब मेरी सेहत बहुत डाउन हो गई थी, कि मैं बहुत समय तक मैं कहीं बाहर भी ध्यान प्रचार के लिए नहीं जा पा रही थी, बहुत वीकनेस हो गई थी, बहुत कुछ चल रहा था अंदर। उस समय मैंने अपने जो पानी का जग है उसके ऊपर एक स्लिप लिखकर लगाई थी, थैंक यू वाटर फॉर हीलिंग मी। और कुछ ही समय में वो पानी जो मेरी वो एफर्मेशन थी कि थैंक यू वाटर फॉर हीलिंग मी, उसने मुझे जल्दी से हील कर दिया। तो आप कोई भी, ये कोई करना मुश्किल नहीं है, कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। तो पानी, पहले जमाने में किसी को गुस्सा आता था तो क्या कहते थे, इसको ठंडा पानी दो,
ताकि इसका गुस्सा शांत हो जाए। इसका मतलब जब हम किसी को पानी देते हैं, जिस भाव से हम पानी देते हैं वो भाव भी हमारा काम करता है। तो हम पानी को प्रोग्राम कर सकते हैं कि जीवन में हमें क्या चाहिए। खुशी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, आनंद चाहिए, सेहत चाहिए, रिश्तों में सामंजस्य चाहिए। तो हम जो खाने पीने का हमारा सामान है उसकी मेमोरी को देखते हुए, उसकी दिव्यता को देखते हुए, उसकी चमत्कारिक दिव्य शक्तियों को देखते हुए हम उनसे बात करके उनको अपने विचार देकर प्रोग्राम कर सकते हैं। पहले जमाने में तो नमक होता है, जैसे मैंने बताया, नजर उतारने के लिए इस्तेमाल होता था और आज भी होता है। और पहले जमाने में लोग अपने कच्चे घरों के आसपास नमक की एक लक्ष्मण रेखा बना देते थे ताकि घर में जो कोई नकारात्मक शक्ति है, जो नकारात्मक कोई आत्मा है, वो ना आ सके। आज भी जो ऑरा क्लीनिंग वाले बताते हैं या वास्तु वाले बताते हैं, वो यही कहते हैं कि हफ्ते में एक बार पानी में हल्का सा नमक डाल के स्नान करने से हमारा ऑरा साफ हो जाता है। और घर में अगर हम हल्का सा नमक डाल के पोछा लगाते हैं तो घर की एनर्जी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि नमक वो सारी नेगेटिविटी को सक करके उसको न्यूट्रल कर देता है। तो नमक एक प्यूरिफायर है। और अब जब हम खाने में नमक डाल रहे हैं और जब हम ये जान ही गए हैं कि नमक हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे थॉट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें किस मनोस्थिति में खाना बनाना चाहिए। तो हमें जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना इजी होगा, घर में हम शांति, सामंजस्य और स्वास्थ्य को ला सकते हैं। जब घर में शांति, सामंजस्य और स्वास्थ्य हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका रिपल इफेक्ट क्रिएट होगा। तब हम विश्व कल्याण की, विश्व शांति की बात करेंगे। इसकी शुरुआत घर से होगी। और यज्ञ जो शरीर के अंदर चल रहा है, जो भी हम खाने का अपने अंदर पेट में डाल रहे हैं, वो सब वो सामग्री है जो हम उस यज्ञ कुंड में डाल रहे हैं। तो उस यज्ञ कुंड में हमें कैसी सामग्री डालनी चाहिए, ये हमें सोचना है। और हम अपने खाने की चीजों को पिरामिड एनर्जी से, मिरेक्युलस थॉट से, मिरेक्युलस वर्ड से, चमत्कारिक शब्दों से, अपनी ऊर्जित भावनाओं से, अनुभूतियों से और अपनी अच्छी तरंगों से खाने की हर चीज को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप नमक को चार्ज करते हैं, जहां आपने खाने का सामान नमक रखा है, पानी रखा है, उसके ऊपर आप पिरामिड रख देते हैं, तो आप देखोगे कि वो नमक पानी चार्ज हो जाता है। मैंने पिरामिड में जब सेशन लिया था तब भी बताया था कि रशिया में ये रिसर्च की गई थी कि जो कैदी बहुत खूंखार कैदी थे और जो कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, जिनको बंद करके बांध के जेलों में रखा गया था, जब पिरामिड से चार्ज करके पानी और नमक से उनका खाना बनाकर उन्हें दिया गया तो कुछ ही दिनों में उनका जो वो उग्र रूप था वो शांत होना शुरू हो गया। तो हम अपने खाने पीने की चीजों को चार्ज करके अपनी ऊर्जा को, अपने घर की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। और एक बहुत ही अद्भुत बात है कि एक हमारा ये मस्तिष्क है, जो हमारा ये दिमाग है, जो जिससे हम सोचते हैं, काम करते हैं, ऐसा ही एक जो ब्रेन है, एक जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वो हमारे पेट में है, जिसे गट फीलिंग कहा जाता है। गट फीलिंग यानी साहसी भावना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी परिस्थिति में घिर जाते हैं, किसी घटना का शिकार होने वाले होते हैं, किसी बीमारी का शिकार होने वाले होते हैं, या कहीं कुछ होने वाला होता है, और हम उन परिस्थितियों में हम जब ये सोच ही नहीं पाते हैं कि अब मैं क्या करूं, एकदम सुन्न हो जाता है ये दिमाग। उस समय हमारा जो सेकंड ब्रेन है, हमारी जो गट फीलिंग है, वो हमसे वो काम करा लेती है जो हम इस दिमाग से सोच भी नहीं सकते। और बाद में जब हम बच जाते हैं तब हम सोचते हैं ये मैंने कर कैसे दिया उस समय। वो हमारी गट फीलिंग है, जिसका सीधा सीधा संबंध खाने से है, क्योंकि पेट का संबंध खाने से है। ये हमारा जो गट फीलिंग है, पेट में हमारा जो ये द्वितीय ब्रेन है, द्वितीय मस्तिष्क है, ये हम सीधा सीधा भोजन से संबंधित है। अगर हम टीवी देखते हुए, नकारात्मक बातें करते हुए खाना पकाते हैं और खाना खाते हैं इसी तरह से, तो हमारी जो सेंसेस हैं वो खाने को एंजॉय नहीं कर पाती हैं, और हमारा जो गट फीलिंग है वो वीक हो जाता है, क्योंकि हम उधर टीवी देख रहे हैं, टीवी में हम कोई खून खराबा देख रहे हैं, हमारा मन उसमें लगा हुआ है और हमारे मुंह में भोजन जा रहा है, इधर हमारा पेट भर रहा है। तो हमारा जो कनेक्शन है दिमाग का और जो अंदर के दिमाग का कनेक्शन है, उसमें कोई हार्मनी नहीं है।
वो कनेक्शन वीक हो गया है, और जितना वो कनेक्शन वीक होता जाता है उतना हमारी जो गट फीलिंग है वो कमजोर होती जाती है। तो हमें अगर अपनी गट फीलिंग को स्ट्रांग करना है, इसे हम खाने पर काम करके अपनी गट फीलिंग को स्ट्रांग कर सकते हैं, क्योंकि ये वो साहसी भावना है जो हमें मुसीबतों से बाहर निकाल लेती है। आपने देखा होगा, कभी आपने कोई ऐसी खबर सुनी जिससे आपको धक्का लगा, आपके पेट में बटरफ्लाइज दौड़ने लग जाती हैं। खबर तो दिमाग ने सुनी है, लेकिन पेट में गड़बड़ क्यों हो गई है? लोगों को खबर सुनकर लूज मोशन लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो सेकंड ब्रेन है उसके ऊपर सबसे पहले धक्का लगता है, और यहीं पर हमारी नाभि है, नाभि केंद्र यहीं पर है। यहीं पर हमारे जो श्वास की पोटली जिसे कहा जाता है, वो ग्रंथों में कहा गया है कि हमारी जो श्वास की पूंजी है, जो पोटली बांधकर हमें परमात्मा ने यहाँ पर दी है, वो भी यहाँ पर है। तो जैसे ही हमारे जीवन को कोई खतरा आता है तो सबसे पहला धक्का उस गट फीलिंग को लगता है, पेट में सबसे पहले हलचल होती है, और फिर धीरे धीरे हम उस चीज को जैसे समझने लगते हैं तो वो चीज धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। तो गट फीलिंग का सीधा संबंध हमारे भोजन से है, किस तरह का भोजन हम करते हैं और किस मनोस्थिति में भोजन हम करते हैं। कई बार हमें बहुत भूख लगी होती है और अचानक कोई खबर ऐसी सुन ली जो हमारे लिए दुखदाई खबर है, तो हमारी भूख खत्म हो जाती है। क्यों? भूख लगी थी, अब भूख खत्म क्यों हो गई? क्योंकि उस खबर ने हमारे अंदर का जो दूसरा मस्तिष्क था, जो हमारा सेंटर था, उसको आकर धक्का दिया और हमारे सारे हार्मोन चेंज हो गए और हमारी भूख खत्म हो गई। तो गट फीलिंग का सीधा संबंध हमारे भोजन से है। जितना आपके खाने की वाइब्रेशन हल्की होगी, जितना खाने में ऊर्जा ज्यादा होगी, जितना अच्छी भावना के साथ, अच्छे विचारों के साथ खाना बनाया जाएगा, उतना ये खाना आपके अंदर के शरीरों को हल्का करेगा और आप ऊंची उड़ान ध्यान में लेने के लिए बहुत जल्दी ऊंची उड़ान ले सकते हो। बहुत लोग कहते हैं ध्यान में हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि खाने पर हम ध्यान नहीं देते, हम विचारों पर ध्यान नहीं देते कि चारों तरफ से हम सुन क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, हमारे अंदर क्या जा रहा है। सिर्फ हम भोजन मुंह से ही नहीं करते हैं, हम कानों से सुनते हैं, वो भी इंद्रियों के माध्यम से भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं। आंखों से देखते हैं, वो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हम जो सूंघ रहे हैं वो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो स्वाद देख रहे हैं वो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और जो स्पर्श कर रहे हैं वो भी भोजन हमारी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर जा रहा है। तो इसलिए हमारे अंदर पांचों द्वार से क्या जा रहा है उसका प्रभाव हमारे ध्यान पर पड़ता है। अगर सब तरफ से हम कूड़ा कचरा इकट्ठा करके ध्यान करने बैठेंगे तो कभी भी ध्यान नहीं लगेगा। जो कहते हैं कि हमें बहुत विचार आते हैं, तो हमें ये साथ साथ चेक करना होगा, इंस्पेक्शन अपनी करनी होगी, आत्म मंथन और चिंतन करना होगा कि इन विचारों की जड़ कहाँ पर है, कहाँ से मेरे अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं। और जैसे जैसे हम अपने ऊपर काम करेंगे हम हल्के हो जाएंगे, तो ध्यान में हमें अपने आप ही अनुभव बहुत अच्छे होने लग जाएंगे। इसीलिए पत्री जी कहते हैं कि गार्लिक नहीं खाना है, मशरूम नहीं खाना है, माइक्रोवेव में गर्म करके खाना नहीं खाना है, 2-2 3-3 दिन का फ्रिज में पड़ा हुआ खाना नहीं खाना है। क्योंकि खाने में भी जैसे हम सांसों से प्राण ऊर्जा लेते हैं, ऐसे खाने में भी ऊर्जा होती है। और जब वो खाना हम पकाकर रख देते हैं, उसकी ऊर्जा जो है वो आयुर्वेद ये कहता है कि 48 मिनट के बाद खाने की ऊर्जा खत्म हो जाती है। और 48 मिनट के बाद अगर हम उस खाने को गर्म कर करके खाते हैं तो वो खाना शरीर को ऊर्जा देने की बजाय शरीर के अंदर से ऊर्जा ले लेता है और हम कमजोर हो जाते हैं। तो हमें खाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और ये हमारे हाथ में है, हर एक स्त्री पुरुष के हाथ में है। हम खाने पर ध्यान देकर स्वयं को कैसे स्वस्थ, हल्का और ऊर्जावान रख सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, और इन चीजों पर ध्यान देकर हम अपने ध्यान को कई गुना बढ़ा सकते हैं। थैंक यू अनिल जी, ओवर टू यू। जी जैसी जी, बहुत ही बढ़िया सेशन, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें बताई आपने। हमें पता तो होता है लेकिन फिर भी आलस कर जाते हैं, लेकिन आज आपने हिला दिया पूरी तरह। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया था। किसी का भी कोई
क्वेश्चन है तो वो जैसी जी से पूछ सकते हैं। हम विश्व शांति की और विश्व कल्याण की बात करते हैं। सर्वप्रथम हमें स्वयं का कल्याण करना है। जब हमारा कल्याण होगा, हम शांत होंगे, हमारा परिवार स्वस्थ होगा, हमारा परिवार शांत होगा, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा। तो हमने अपने पर काम करते रहना है, और ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये तो जब तक हम धरती पर हैं, हमें अपने ऊपर काम करते ही रहना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और शुरुआत इसकी खाने से ही होगी। हाँ जी, बिल्कुल। आजकल हमने सुख सुविधाओं के साधन बहुत जुटा लिए हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सुख सुविधाएं हमें बीमारी की ओर लेकर जा रही हैं। बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। प्रश्न नहीं है किसी का, और टाइम भी हो गया है, मैं फ्लो में बोलती चली गई। हाँ नहीं, आपने इतनी अच्छी तरह समझाया कि प्रश्न का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। सारे प्रश्नों के आपने साथ साथ ही आंसर दे और दिए। इतनी हैरानी की बात है कि ये मतलब ग्रंथों में लिखा हुआ है, कोई नई बिल्कुल। बात नहीं है, लिखा हुआ है। वही कंफर्ट्स इतने आ गए ना, अब थोड़ा वही आलस हो जाता है। यस, धीरे धीरे इसका भी अभ्यास डालना पड़ेगा कि ताजा खाना बने और हम खुद अपने हाथ से बनाएं ये चीजें। थैंक यू सो मच जैसी जी, थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू जी, हमें एक इंतजार रहता है हर थर्सडे का। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो सभी मच। का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम यहीं पर सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ और उनकी हम विजडम लेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।